हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ए में। एक क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि फाइंड 1/2 ऑफ 24। फाइंड 1/2 ऑफ 24, यानी कि 24 का आपको 1/2 बताना है। तो क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन के केस में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ 24। तो 1/2 ऑफ 24 का मतलब होगा ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 24। तो देखिए 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2 और 2 से 24 जो कट रहा है 12 टाइम्स में। तो 12 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 12। तो 1/2 ऑफ 24 का 1/2 कितना होगा, 12। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन ए का सेकेंड में क्या बोल रहा है, तो ये कह रहा है कि 1/2, यहाँ पे कह रहे हैं 1/2 ऑफ 46। क्या बता रहा है इसमें, इसमें बताना है आपको 1/2 ऑफ 46, यानी कि 46 का 1/2 कितना होगा ये बताना है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ के जगह पे मल्टीप्लीकेशन, और ये हो जाएगा 46। 2 से देखिए, 2 से 2 1 जा 2 और ये 2 से 2 1 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6। 23 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 23। तो 46 का 1/2 कितना होगा, 1/2 ऑफ 46 इज इक्वल टू 23। तो फ्रैक्शंस के केस में या फिर मल्टीप्लिकेशन का केस होता है तो उसमें हम लोग ऑफ का मतलब लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 1/2 ऑफ 24, यानी कि 24 का 1/2 कितना है, 12 है। 46 1/2 ऑफ 46, यानी कि 46 का 1/2 कितना है, 23। उसी प्रकार से देखिए 5 क्वेश्चन नंबर 5 में ही बी में बोल रहे हैं कि 2/3 ऑफ 18, यानी कि 18 का 2/3 आपको निकालना है। 18 का कितना पार्ट निकालना है आपको, तो 18 का 18 का आपको 2/3 पार्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 2/3 ऑफ की जगह पे कर देंगे आप मल्टीप्लाई ऑफ कितने का, 18 का निकालना है। यानी कि यह जो 18 जो होल नंबर है इसका आपको कौन सा पार्ट निकालना है, तो इस 18 का 2/3 पार्ट आपको निकालना है। तो 2/3 पार्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे ऑफ की जगह पे। 2/3 इंटू 18, देखिए 3 1 जा 3 और ये 3 6 जा 18। 6 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 12। तो 18 का 2/3 पार्ट कितना होगा, 12 होगा। 18 का 2/3 पार्ट कितना होगा, 12। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन है 2/3 ऑफ 27, यानी कि आपको बताना है कि 2/3 ऑफ 27, यानी कि 27 का आपको 2/3 पार्ट बताना है। 27 का 2/3 पार्ट कितना होगा, तो कोई भी अगर मैं ऐसे ऑफ आता है तो इसके जगह पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कितने का निकालना है, 27 का। कितनी टाइम्स में कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा कितना होगा, 18। तो 27 का 2/3 पार्ट कितना होगा, 18 होगा। 27 का 2/3 कितना होगा, 18 होगा। आई होप कि आप ए और बी समझ गए होंगे। चलिए अब आगे वाला बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सी। 5 के सी में क्या बोलना है, आपको बताना है 3/4 ऑफ 16, यानी कि 16 का आपको 3/4 पार्ट बताना है। 16 का 3/4 पार्ट कितना होगा, तो ऑफ की जगह पे आप क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। आप करेंगे 3/4 और ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई कितने का, 16 का। तो 16 का आपको 3/4 पार्ट बताना है। तो निकालने के लिए ऑफ की जगह पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से देखिए, 4 1 जा 4 और 4 से 16 कितने टाइम्स कट रहा है, 4 टाइम्स में। 4 3 से कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 12। तो 16 का 3/4 पार्ट कितना होगा, 12 होगा। फिर उसी प्रकार से निकालना है 3/4 ऑफ 36। 36 का आपको 3/4 पार्ट निकालना है। 3/4 ऑफ 36, यानी कि 36 का आपको 3/4 पार्ट बताना है कि 36 का 3/4 पार्ट कितना होगा। तो कितना होगा, 3/4
ऑफ की जगह पे करेंगे मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 36। देखिए 4 से 4 1 जा 4 और ये 4 से 9 टाइम्स में 9 3 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 जा 27। तो 36 का 3/4 पार्ट कितना होगा 27। सेम उसी प्रकार से आपको बताना है डी में भी। डी में क्या बताना है कि 4/5 ऑफ 20 का 4/5 पार्ट कितना होगा। तो इसका बताने के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे 4/5 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 20। तो देखिए 5 से 5 1 जा 5, ये 5 से 5 4 जा 4 4 जा कितना होगा 16 होगा। तो 20 का 4/5 पार्ट कितना होगा 16। 20 का 4/5 कितना होगा 16। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे आपको बताना है 4/5 ऑफ 35। 35 का 4/5 यानी कि इसका फ्रैक्शन 35 का 4/5 कितना होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4/5 इंटू 35 और ये 5 से 5 1 जा 5 और ये 5 से 7 टाइम्स में 7 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 28। तो 35 का 4/5 पार्ट कितना होगा 28 होगा। तो ये था आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 के। आगे वाले क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 के। तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।